कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं, उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में, मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जो गोल्डमैन है उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं। ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेम्पल है उनके पास, वो उनके पास यूज करने के लिए काफी गोल्ड है। मिलेगा वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स है उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। जय हिंद दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए करोड़ों अरबों रुपए का सोना, चांदी और पैसे दान किए जा रहे हैं। और ये चीज दिखाती है कि भारत आज भी एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि भारतीय लोग अपने आराध्य के सामने सोने, चांदी और पैसों को कोई भी महत्व नहीं देते। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं, उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में, मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी फिर चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज से 2 साल पहले, तो यकीन करें जब वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। देखिए वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जूते चप्पल चोरी होना और चेन का डब्बे में या कूलर में चेन बांध के रखना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब दरअसल हाल ही में एक बार फिर से प्रभु श्री राम के लिए करोड़ों अरबों रुपए का दान किया गया है और सोने, चांदी के स्वर्ण आभूषण समेत कई और विशेष चीजों को उपहार के तौर पर अयोध्या भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री प्रभु श्री राम के लिए 8 किलो सोने चांदी से बनी चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर अयोध्या आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले कई राम भक्तों की तरफ से अमाबा मंदिर में 24 कैरेट शुद्ध सोने के धनुष बाण और कलशों को दान किया गया है। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के अलावा राम भक्तों की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए 10 करोड़ रुपए का नगद कैश भी दान किया गया है। अमाबा मंदिर राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बीच में पड़ता है और यह मंदिर प्रभु श्री राम के लिए एक बहुत ही खास मंदिर है और इसीलिए इस मंदिर की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राम भक्तों की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के उपहार दान किए गए हैं। नवभव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय तीर धनुष पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को सौंपा जाएगा। सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा, मानवता की रक्षा सुरक्षा, पूरे विश्व में अमन शांति स्थापित हो, दुष्टों को संहार हो, इसके नाते स्वर्णमय धनुष और बाण पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को समर्पित की जाएगी।
यहाँ जो स्वर्णमय छत्र है वो यहाँ अमावा मंदिर में स्वर्ण कलश लगने जा रहा है। वो भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर की खुशी में, क्योंकि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के बीच में अमावा मंदिर है। पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी एवं उनके बेटे सैन कुणाल के उसमें, तो इसके नाते उत्साह है कि जब भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो तो ठाकुर जी से निवेदन के लिए इस शिखर पे स्वर्ण में कलश स्थापित